So I've shared my screen. Can you see my screen now? No, not yet. Okay, I'll show it again. Okay. Yishul, can you hear me? Yes, ma'am. Okay. I've shared my screen again. I don't know if you are able to see it or not. Yes, now you can see it. Okay. Let's talk about functions. Domain and range. So these are the three things we consider when we are talking about functions basically. For example, let's say we have f of x equals 8x minus 2. So let's say कि x जब 1, 2, 3 है, y would be 8, would be 6, sorry, would be 6, 14, and 22. ठीक है? Obviously बात है कि इस फंक्शन के लिए x की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है और y की कोरिस्पॉन्डिंग रियल वैल्यूज वो सब होंगी, लेकिन इट्स जस्ट एन एग्जांपल. ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, दिस इज द डोमेन, दिस इज द रेंज. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ यही वैल्यू डोमेन में और सिर्फ यही वैल्यूज रेंज में. अगर हम सिर्फ इस सिलेक्टेड पोर्शन की बात करें, यस 10, 1, 2, 3 है और corresponding by 6, 14 and 22, right? And this is the function. ठीक है? So the only concept here is कि this is a function जिसकी domain x है basically, और let's say हम x 1, 2, 3 consider करते हैं तो ये domain है और range हमारे पास ये है. ठीक है? अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, it would be a linear equation. ठीक है? ये f of x है और ये x है. जब हमारे पास x इक्वल्स 0 होगा तो f of x -2 होगा, -2 होगा. ये हमारे पास वो पॉइंट है. ठीक है? और ये 8 पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. ठीक है? ऐसा ही होगा. अब इस केस में ये सारी x की वैल्यूज रेंज है और ये सारी y की वैल्यूज हमारी डोमेन. ठीक है? Just be clear with the concept of range in domain. Domain basically x है और x हमारे पास independent होता है. ठीक है? X is basically the independent quantity. Let's say time, age, etc.
अब टाइम और एज तो उस तरह की चीजें हैं जो किसी भी चीज, ऑब्वियसली एज टाइम पे डिपेंड करती है, बट वैसे किसी जनरल सिनारियो में हम बात कर रहे हैं, लेट्स से कि कोई मेडिकल कंडीशन, लेट्स से कैंसर, ठीक है, तो उसका अगर हम एज से लिंक करेंगे तो एज डिपेंडेंट क्वांटिटी है, बट कैंसर होने के चांसेस एज पे डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है। और टाइम और स्पीड है, अगेन टाइम इंडिपेंडेंट है, बट स्पीड टाइम पे डिपेंड करेगी। अगर हम कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेंगे तो उससे स्पीड ज्यादा होगी, तो स्पीड टाइम पे डिपेंड करिए, बट टाइम एंड एज इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटीज आती है और वाई एक्सिस पे हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटीज आती हैं। ये चीज समझ में आ गई कि फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। Ma'am. ओके, अब हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द वर्टिकल लाइन टेस्ट। This test is basically used to see if our potential function is a function or not, ठीक है। Let's say ये मेरे पास एक let's apply the vertical line test। एक ये मेरे पास पैराबोला है, एक मेरे पास ये ग्राफ है, और एक मेरे पास इस तरह का ग्राफ। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट से सिंपली नीड टू ड्रॉ वर्टिकल लाइंस, ठीक है। अगर तो वर्टिकल लाइन आपके ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे कट करिए, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे कट करिए, तो दिस पोटेंशियल फंक्शन इज बेसिकली अ फंक्शन, मतलब कि ये फंक्शन है। यहाँ पे वो इधर भी कट करिए, वो इधर भी कट करिए, वो इधर भी कट करिए, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, ma'am. परफेक्ट, ओके। It only intersects the y-axis at one point. No, basically this is our curve. When you are using the vertical line test, you are basically trying to know, you're basically guessing if your potential function is actually a function or not, okay? This is basically your potential function. आपने उस potential function को graphically plot किया, now vertical line draw किए, और ये vertical line इस graph को, ये जो vertical line है ये इस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। So this means that yes, this is a function. If your vertical line intersects the graph once only, then your potential function is a function. Potential function basically हम उस function को कह रहे हैं जिसको हमने vertical line test से test करना, ठीक है। लेकिन अगर हम ये consider करें जहाँ पे हमारे पास एक अजीब सा zigzag था, ये function है कि नहीं है, यहाँ पे मैंने vertical line plot की है। vertical line आप basically अपने कर्व के किसी भी जगह पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये होता एंड लेट्स से मैं इधर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करती, तो यहाँ पे तो एक पॉइंट पे कट करी है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा पॉइंट्स पे कट करी है, मैंने इस चीज को देखा, ठीक है। आई नीड टू सी दिस थिंग एंड नॉट दिस के वो यहाँ पे तो एक को कट करी है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, ma'am. Can you give me a minute? I need to note this down. Yeah, sure, definitely. Zahib, are you with us? Yes, ma'am. Okay. So basically we have discussed functions, domain and range. ठीक है, आपको idea है domain and range का? Yeah. Wait. Domain is the range of the x value, right? And the wait. Give me a second. And the y is the range of the Very answer of the whole equation. Yeah, excellent. Y is basically the range and x is basically the domain. ठीक है? F of x is a function. उसकी जो range है वो सारी x values होती हैं, और जो domain है वो y values होती है, ठीक है।
x इंडिपेंडेंट होता है, y डिपेंडेंट होता है. x इंडिपेंडेंट होता है, लेट्स से x टाइम है, x एज है, x is any quantity that is independent. तो when we are plotting our graphs, x axis पे independent आता है और y axis पे dependent आता है. Is it clear now? I guess. अच्छा, okay. Let's say we have f of x equals 8x. ठीक है. अब यहाँ पे लेट्स से मैं x कहती हूँ, मैं x 1 2 3 यूज करती हूँ, तो जो y है वो 8 16 and 24 है. y is the range, x is the domain, and this is the function. This is the only thing you need to know कि range क्या होती है, domain क्या होती है, function क्या होता है. Are you clear with these three things? Yes, ma'am. Okay. If you're clear with these three things, we need to talk about the vertical line test. ठीक है? Vertical line test is basically applied to know if your potential function is a function or not. Potential function क्या है? Any function that you have been given. Let's talk about this function. Now you need to know कि if this function is actually a function or not. कहे तो हम इसको function रहे हैं, लेकिन it is not necessary कि ये function ही है, ठीक है? And how do you apply that test? अच्छा, step 1 is to plot the graph of this function. अब ये 8x है, ये linear equation है, we do not have anything over here. This means कि it would be a straight line passing through origin and it would be of this type क्योंकि यहाँ पे plus है. Now I will apply the vertical line test. मैं इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ, लेट्स से यहाँ कर लूँ, यहाँ कर लूँ, ठीक है? 3 जगह ड्रॉ की. हर जगह ड्रॉ करने पे मेरे पास जो वर्टिकल लाइन है वो मेरे ग्राफ को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट कर रही है. माय वर्टिकल लाइन इज कटिंग द ग्राफ एट 1 पॉइंट ओनली. This implies that it is a function. It is a function. ठीक है? This is our example 2. यहाँ पे I had this potential function and I need to know if this is a function or not. मैंने ये vertical line plot की थी and ये basically एक ही point पे cut हो रही है. This means again this is a function. But if I talk about this example, इस एग्जाम्पल में मेरी जो वर्टिकल लाइन है वो ग्रीन वाली है और जो कर्व है ये ग्रीन वाला, ये कर्व सा, ये फंक्शन था. वर्टिकल लाइन मेरे कर्व को 3 पॉइंट्स पे कट करी है, मोर देन 1 पॉइंट पे कट करी. दिस इंप्लाइज कि जो पोटेंशियल फंक्शन था इनिशियली जो मुझे लगा था कि फंक्शन होगा वो एक्चुअली फंक्शन नहीं है, राइट? So, in conclusion, if the function, or I mean the graph, the curve, intersects the same point multiple times, Yes. that's not a function. Yes, same point कौन सा आप कह रहे हैं? The vertical line which we are using. This vertical line. So the axis point should not be the same. I'll tell you. Okay. Right. So this is the x-axis. This is the y-axis. ठीक है? First example हम ले लेते हैं कि this is the curve. Right. अब अगर ये curve है and if I apply the vertical line test, मैं vertical line let's say यहाँ plot कर, मैं यहाँ भी कर सकती हूँ, मैं कहीं भी कर सकती हूँ, हर point पे it is my choice. ठीक है? The only condition which should be satisfied is that at every point of the graph, wherever I plot the vertical line and the curve of potential function and the vertical line should intersect once only. Okay? अब ये एक बार intersect हो रही है ना, इस एक लाइन, ये जो एक ब्लू लाइन है, ये ग्रीन लाइन से एक बार intersect हो रही है. Similarly, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तब भी एक बार intersect होगी, तो this is a function. But अगर मैं ये ले लूं,
एंड यहाँ पे मैं ड्रॉ करूं अपनी वर्टिकल लाइन, तो नाउ टेल मी कि ये मेरे जो वर्टिकल लाइन है वो मेरे पोटेंशियल फंक्शन के कर्व को कितनी जगहों पे कट कर रही है। यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इट इज नॉट अ फंक्शन। थर्ड टाइप एक ये हो सकती है कि किसी पॉइंट पे वो एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन किसी और पॉइंट पे लेट्स से ऐसी। अब मैं अपनी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे तो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे तो वो सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। डज दिस इंप्लाई कि इट इज अ फंक्शन? नो, इट डज नॉट, बिकॉज मैंने ऑन पर्पस इस तरह की लोकेशन चूज करनी है वर्टिकल लाइन की जहां पे मुझे समझ आ जाएगी कि ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, अब यहाँ पे it is cutting here, it is cutting here, this implies that it is not a function. Is it clear now? Yes, ma'am. Ishul, are you clear with this? Yes, ma'am. Okay, perfect. So we'll end the session now and we'll do some practice questions tomorrow. I'll stop the recording. Can you guys hear me? Yes, I can. Yes, ma'am.